नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मेरा नाम है लोकेश सिंह और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, वो है गुड गवर्नेंस डे। आखिर गुड गवर्नेंस डे हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी की याद में ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, इसका सबसे पहला सटीक कारण ये है, 3 बार प्रधानमंत्री पद पर पहुंचा एक ऐसा व्यक्ति जिसे 2 बार तो कहीं न कहीं अपने ही लोगों के द्वारा धोखा मिला। राजनीति का ये कहीं न कहीं एक प्रपंच है, जो एक योग्य व्यक्ति को कभी ना कभी राजनीति से या उसके एक पदभार से मुक्त कर दिया जाता है, ना चाहते हुए भी। जब वो देश के लिए कुछ कर सकता है, जिस समय उसके पास वो ताकत है, उस समय पर अपने ही कुछ धोखा दे जाते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी हुआ था। देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में जब वो कार्यभार संभालते हैं, तो वो पूरे देश की भागदौड़ करते हैं और एक तरह से कहा जाए तो एक पूर्ण सरकार चलाते हैं, एक गैर कांग्रेसी सरकार जो अपना पूरा कार्यकाल 5 वर्ष का कंप्लीट कर पाती है। इससे पहले कभी भी कोई ऐसी सरकार नहीं आ पाई जिसने अपना पूरा 5 साल का यहाँ पे कार्यकाल किया होगा। उन्होंने किसी भी तरह का राजनीति में उन्होंने किसी भी तरह के प्रपंच का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कभी भी राजनीति में भूरे मापदंडों को लेकर नहीं आए। उन्होंने एक सही, सटीक, एक साफ-सुथरा शासन चलाने की जो नीति थी, वो लोगों के सामने प्रस्तुत की, दिखाई कि किस तरीके से साफ-सुथरी छवि के साथ इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। राजनीति से परे हटकर देश को सेवा कैसे की जा सकती है, उन्होंने ये चीज़ हमको दिखाई। इसीलिए उनके जन्म दिवस पर मतलब कि 25 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं गुड गवर्नेंस डे और आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है। नो डाउट मैं समझ सकता हूं कि ये टॉपिक हम लोग थोड़ा एक दिन पीछे बना रहे हैं कल की छुट्टी की वजह से, क्योंकि कल छुट्टी थी, संडे भी था और हम लोग इस टॉपिक को, उस वीडियो को उस समय पर रिकॉर्ड नहीं कर पाए। पर कोई बात नहीं, फिलहाल अभी हम लोग ये टॉपिक आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं। आई होप आपको ये टॉपिक, ये नॉलेज पसंद आएगी, जिसमें हम लोग बात करेंगे हमारे पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। सबसे पहले अगर बात की जाए तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 2014 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पद पर आते हैं और उनके द्वारा यहाँ पर गुड गवर्नेंस डे का एक शुरुआत की जाती है और वो शुरुआत की जाती है 25 दिसंबर के दिन। आखिर क्यों ऐसा किया गया, इसको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी। कुछ लोगों ने, कुछ संगठनों ने बोला 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, आप कहीं ना कहीं क्रिसमस को क्या करना चाहते हो, दबाना चाहते हो, क्रिसमस की जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश करते हो। ये मतलब ये इस तरीके के विचार लोगों के द्वारा उस समय पर रखे गए थे, जो कहीं ना कहीं दिखता है कि किस तरीके के कुंठाग्रस्त विचार हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को अगर इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हो कि सरकार कोई ऐसा काम करती है, तो काफी ज्यादा कुंठाग्रस्त है। सेम डे पर हम लोग तुलसी दिवस भी बनाते हैं, क्योंकि उस दिन तुलसी माता की पूजा की जाती है, तो उससे भी जोड़कर कहीं ना कहीं देख सकते थे। परंतु यहाँ पर सरकार के द्वारा दिया गया एक पॉजिटिव स्टेप को अगर आप इतना नेगेटिवली समझ रहे हो, देख रहे हो, अंडरस्टूड कर रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके विचारों में अभी बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके विचारों को अभी पॉजिटिव होने में शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं न कहीं आप कुंठाग्रस्त थोड़े बहुत हैं। फाइनली अपने पर्सनल टारगेट से अगर आप अलग रख कर देखें, तो कहीं न कहीं आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के बलिदानों को आप सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो केवल 16 दिन तक सरकार में एक प्रधानमंत्री के पद पर रहता है और सडनली अचानक से उसको अपने ही द्वारा बनाए गए एक गठबंधन के द्वारा धोखा दिया जाता है। और उस गठबंधन के धोखे के बाद भी वो आदमी बिना कुछ कहे पूरी निष्ठा के साथ अपने पद से इस्तीफा देता है, अलग हटता है और राष्ट्र में दोबारा से चुनाव होते हैं। ये कहानी आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। मात्र 16 दिन की सरकार, सबसे छोटा कार्यकाल भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ही है। आपको ये चीज़ शायद इस बात से समझ में आ जानी चाहिए। तो इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 2014 में, जब नरेंद्र मोदी जी पदभार संभालते हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये दिन समर्पित किया जाता है और इस दिन गुड गवर्नेंस डे के रूप में इसको क्या किया जाता है, अनाउंस किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। फाइनली ये आप पोस्टर देख सकते हैं जो इस समय पर रिलीज किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, मतलब सॉरी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर। ठीक है, अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, तो 25 दिसंबर को ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है एज अ गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, भारत के 10वें प्रधानमंत्री के पद पर इन्होंने कार्यभार संभाला था, ये बात मैंने अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले ही बोली। साथ ही साथ क्या, लोगों को और कहीं ना कहीं आने वाली सरकारों को उन्होंने एक संदेश दिया बहुत ही साफ सुथरा, जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश की कि किस तरीके से सावधानी पूर्वक, किस तरीके से साफ सुथरी छवि के साथ एक देश की राजनीति को चलाया जा सकता है, देश की छवि के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ ना करते हुए।
एक बेहतर सरकार चलाई जा सकती है, एक बेहतर शासन चलाया जा सकता है। आज कहीं ना कहीं हम लोग ई गवर्नेंस की बात करते हैं। ई गवर्नेंस का कहीं ना कहीं जो एक विचार है, शायद उसकी शुरुआत कहीं और से नहीं, यहीं अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों से ही हुई होगी। उसी के बारे में यहाँ पे फाइनली बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि इस बार का थॉट हमारा क्या था, तो आपको वो थॉट यहाँ पे पता होना चाहिए। हमारा जो इस बार का थॉट है, हमारा जो इस बार का थीम है, वो है हमारा गुड गवर्नेंस थ्रू द ई गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस थ्रू द ई गवर्नेंस। हो सकता है हाल ही में आने वाले किसी एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए, तो आपको यहाँ पर इस बारे में पता होना जरूरी है। वनडे एग्जाम्स में इस तरीके के सवाल हमेशा आते हैं। अब जरा बात करें इस दिवस के बैकग्राउंड के रूप में, तो ये भी आप लोगों के लिए जानना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर इस दिन का बैकग्राउंड क्या है। तो 2014 में इसकी शुरुआत की गई, जो मैंने एक बेसिक जानकारी आपको शुरुआत में दी। इसे ऑब्जर्व किया जाता है एज अ गुड गवर्नेंस डे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के रूप में। ठीक है, इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश में। ऐसा कहा जाता है इनके पिता और इन्होंने एक साथ एक ही कॉलेज में बैठकर शिक्षा अर्जित की थी। माता पिता के पास पैसे कम थे, तो ऐसे में क्लास जाना बड़ा दुविधापूर्ण था। और इस कॉलेज की एक ड्रेस कोड था, उस ड्रेस कोड को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल था कि ऐसे में दो लोग जा रहे हैं अपनी वकालत करने के लिए, और वकालत करने के लिए अगर दो लोग जाएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे में ड्रेस कोड की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके पिताजी, इन दोनों के द्वारा अल्टरनेटिव डेज पर, मतलब एक दिन उनके पिता जाते थे और एक दिन खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी जाते थे। इससे उनकी अटेंडेंस भी मेंटेन हो गई और साथ साथ उन्होंने अपनी क्लासेस भी पूरी की। और ये एक तरीका था उनका यहाँ पर पढ़ाई करने का। ऐसी कहानियां हमको सुनने को मिलती हैं, ऐसी बातें, बड़े रोचक किस्से सुनने को मिलते हैं। खासी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा गाई गई कविताएं और उनके द्वारा लिखी गई कविताएं बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, तो आपने, आई होप आप लोगों ने वो सुनी होंगी, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ठीक है, अगर हम लोग आगे बात करें तो ये अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया के 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, 3 बार पदभार संभालते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें, फर्स्ट टाइम इनको पदभार मिला था 16 मई 1996 को मिला था। ठीक है, और 1 जून 1996 को ये रिजाइन कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मात्र 16 दिन की ये सरकार थी। इसके बाद इनको जो दूसरा कार्यभार इनको जो मिलता है वो मिलता है 19 मार्च को। ठीक है, 1998, और 13 अक्टूबर 1999 को ये क्या करते हैं, अपने पदभार से रिजाइन कर देते हैं। एंड इसके बाद जो दूसरा पदभार, तीसरा जो पदभार इनका आता है, वो आज शुरू होता है हमारा अब 13 अक्टूबर 1999 से लेकर 22 मई 2004 तक। सबसे बड़ी रोचक बात ये कि ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री के पद पर रहे, पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनके विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, और ये उस अविश्वास प्रस्ताव में विफल हो गए। मात्र 1 वोट से ये उस समय पर इनकी सरकार गिर जाती है। तो ये भी हमारे लिए जानने योग्य बात है। हो सकता है कभी आपसे पूछे कि कौन सा वो प्रधानमंत्री था जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद में पारित किया गया और वो पेश हुआ और पारित किया गया और सफल भी हुआ या पास हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऐसे में हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही नाम लेते हैं। आपको सोचना समझना चाहिए। जहां तक हम लोग आज के समय पर, जहां हम सुनते हैं कि नेता बिक जाते हैं, पार्टियां खरीद लेती हैं, आज के समय पर इतनी सारी बातें सुनने को मिलती है हमको। इससे पहले भी सुनने को मिलती थी। अब तो खैर इस तरह की खरीद फरोख्त बहुत मुश्किल हो गई है। कहीं ना कहीं डिजिटल पेमेंट्स एंड और भी बहुत ऐसे माध्यम आ गए हैं जिनके द्वारा पकड़ा जा सकता है ऐसे नेताओं को। परंतु कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ा रोचक हो जाता है कि उस समय पर तो ये चीजें बहुत आसान थी। ठीक है, हम लोगों को रोज कहीं ना कहीं इस तरह की बातें सुनने को मिलती थी। यहाँ पे हम लोग कई बार सुनने को मिलता है कि सुश्री जो बहन जी मायावती जी हैं, उनका नाम कई बार सुनने को मिलता है कि मायावती जी के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी को यहाँ पर धोखा दिया गया था, जिसके बाद उनकी सरकार गिर गई थी। फाइनली ये एक रोचक जानकारियां थी जो मुझे आपको यहाँ पर बतानी थी। फाइनली अगर हम लोग आगे बात करते हैं गुड गवर्नेंस के बारे में, तो हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है अबाउट द अटल बिहारी वाजपेयी। तो इनके बारे में वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, 25 जनवरी 1924 को इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, 3 बार पदभार संभाला एंड 1998 से ये कुछ माह के लिए यहाँ पर बनते हैं। खैर ये इन्फॉर्मेशन सारी सारी वही है, इसमें कुछ नया एड ऑन नहीं है। सिर्फ जो चीज़ एड ऑन है वो है आपके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अटल बिहारी वाजपेयी वो पहले भारतीय
नेता थे, वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण दिया। ध्यान रखिएगा, आज के टाइम पर जैसे हम लोग नरेंद्र मोदी जी की बड़ी तारीफ करते हैं कि हाँ उन्होंने हर जगह पर हिंदी भाषा में, अपनी मातृभाषा में अपना वक्तव्य रखते हैं, अपनी मातृभाषा में अपनी बातों को कहते हैं, चाहे वो किसी भी देश में जाए, किसी भी राज्य प्रमुख के सामने खड़े क्यों ना हो, वो हमेशा अपनी ही मातृभाषा में अपनी बातों को रखते हैं, प्रेजेंट करते हैं। इससे कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर आप देखो तो एक आम भारतीय को भी सीख मिलती है कि अपनी मातृभाषा के ऊपर आपको क्यों ना गर्व किया जाए, क्यों ना आप अपनी मातृभाषा के ऊपर इतना ज्यादा प्राउड फील करें, क्यों ना अपनी मातृभाषा को हर जगह पर बोलें। आप खुद सोचिए, जापान में एक छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो हर एक शुरुआत से अपनी क्लासेस को हर एक लेवल पर अपनी मातृभाषा में ही पढ़ते हैं। तो क्यों ना इंडिया में भी ऐसा किया जाए। हम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं आज भी उसी समस्या से हम लोग झेल रहे हैं जो अंग्रेजों के द्वारा हमारे ऊपर लाद दी गई थी, अंग्रेजी भाषा को। और आप मेरे पीछे उस समस्या को देख भी सकते हैं। फाइनली अटल बिहारी वाजपेयी जी वो पहले व्यक्ति थे जिनके द्वारा यूनाइटेड जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण दिया गया, एक प्रधानमंत्री के पद पर भी, और साथ ही साथ जब वो एक मंत्री थे तब भी उनके द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भाषण दिया गया था, और वो भी हिंदी में ही दिया गया था। फाइनली उनके बाद अगर हमें कोई दूसरा व्यक्ति देखने को मिलता है तो हमें नरेंद्र मोदी जी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इन्हें भारत के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से भी नवाजित किया गया। अब इन्हें जब ये अवार्ड दिया गया तो वो डेट थी कौन सी, 27 मार्च 2015। और साथ साथ आप ध्यान रखिएगा, इनके साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ मदन मोहन मालवीय जी को भी यह अवार्ड मरणोपरांत दिया गया था, क्योंकि नो डाउट उनकी जो मृत्यु है वो बहुत समय पहले हो चुकी है। आपको पता है मदन मोहन मालवीय एक बहुत बड़े समाज सुधारक, एक बहुत बड़े शिक्षाविद, एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़ने में काफी ज्यादा मदद की, बीएचयू जैसे संस्थान की स्थापना की, और देश को एकजुट करने में कहीं ना कहीं उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा योगदान देश को दिया। आज हम लोग उनको याद नहीं करते, हम लोग काफी हद तक इन चीजों को भूल चुके हैं। ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानियों को हम लोग भूल चुके हैं। हम लोग जल्द ही उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे और आपको डिटेल में उनके बारे में भी बताएंगे। फाइनली अगर बात करें गुड गवर्नेंस थ्रू द ई गवर्नेंस, तो इस वक्त वर्तमान जो सरकार है उसका एक जो मात्र लक्ष्य है वो है देश के लोगों को ई गवर्नेंस के द्वारा या देश की सरकार के साथ जोड़ना। अभी तक हमारे पास जो एक सबसे बड़ी समस्या होती थी, आम जनता जब भी सरकार तक जाती थी तो उससे पहले उसे क्या एक बहुत बड़े डिप्लोमेटिक चैनल से होकर गुजरना पड़ता था। मतलब एक तरह से कहा जाए तो ब्यूरोक्रेट्स के, डिप्लोमेट नहीं सॉरी, ब्यूरोक्रेट्स के एक बहुत बड़े चैनल से होकर गुजरना पड़ता था। और ये ब्यूरोक्रेट्स कई सरकारी अधिकारी और अफसर्स होते थे जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े बैरियर का भी काम किया करते थे। अब ऐसे में ई गवर्नेंस, नो डाउट आपको पता है, डिजिटल इंडिया का एक बहुत बड़ी मुहिम इंडिया में चल रही है, जहां पे हम लोग बहुत तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं। सरकार के द्वारा लाई गई कई विभिन्न विभिन्न स्कीमों को जनता तक पहुंचाने की बहुत तेजी से कोशिश कर रहे हैं, और उसी कोशिश का एक नतीजा है ई गवर्नेंस, ताकि सरकार के द्वारा लाई गई सुविधाएं, सरकार के द्वारा कही गई बातें हर एक जनमानस तक पहुंच सके, हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके, हर व्यक्ति उसका लाभ उठा सके। और इसी मुहिम के साथ, इसी एक थॉट के साथ भारत सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस सुविधा को यहाँ पर क्या किया गया है, शुरू किया गया है। आई होप आपको मेरी बात यहाँ पर समझ में आ रही होगी। ये एक थॉट है, और इसी वजह से आपको यहाँ पर जो स्लोगन सुनने को मिल जाए, जो थीम सुनने को मिलती है, वो सुनने को मिलती है हमको क्या, गुड गवर्नेंस थ्रू द ई गवर्नेंस। ये थीम है 2022 की। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि कम शब्दों में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की और रोचक तरीके से आपको ये सारी बातें बताने की। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ रोचक किस्से भी यहाँ पर बात करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बताया। और भी इस तरह की बहुत सारी छोटी मोटी इंफॉर्मेशन, करंट अफेयर्स को हम लोग छोटे छोटे वीडियोस में बनाकर आप तक पहुंचाते रहेंगे, ताकि आप आसानी से उन चीज़ों को याद कर सकें, आसानी से अपने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकें। अगर आपको हमारी ये मुहिम, हमारी ये कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइए। हम आपके सपोर्ट और आपके द्वारा दी गई बातों पर ध्यान देंगे, अमल करेंगे, और उनमें कहीं ना कुछ अच्छे बदलावों की भी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप हमको ये भी बता सकते हैं कि आप और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हैं, और साथ ही साथ अगर आपका कोई सजेशन है तो आप प्लीज़ वो सजेशन भी दीजिए, ताकि हम लोग और ज़्यादा इंप्रूव कर सकें, आपके लिए कुछ बेहतर आपके सामने लेकर आ सकें। प्लीज़ अगर ये एफर्ट्स हमारे आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि
हमें आपका प्यार मिल सके, आप हम तक पहुंच सकें और हम आप तक पहुंच सकें, क्योंकि सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी है। तभी हमारे द्वारा की गई कोशिशें आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचेंगी और आप जल्द ही हमसे समय समय पर ज़रूर जुड़ पाएंगे और हम आपकी एग्ज़ाम की जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर पाएंगे। तो फिलहाल इसी वीडियो के साथ, इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।